एक मेक और ब्रेक वीक की शुरुआत होने जा रही है आज वॉल स्ट्रीट पर। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा डेटा इस हफ्ते आना है जो ये डिटरमिन कर सकता है कि आगे की बाजार की ट्रेजेक्ट्री क्या हो, फिर चाहे वो बिग टेक के अर्निंग्स हो, चाहे वो मैक्रो का डेटा हो, उस पर तो आते ही है। और टैरिफ का सारा मामला तो बना ही हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है वो तो जारी ही है। एक तरफ वो कुछ और कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ और कह जाते हैं। और टाइम मैगजीन को उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था, उसमें टाइम मैगजीन के जो पत्रकार थे उन्होंने उनसे काफ़ी इस बारे में सवालात किए कि शी जिनपिंग ने क्या आपसे फ़ोन पर बात की थी, तो उनका सिर्फ एक शब्द में जवाब था हाँ। मगर क्या बातचीत हुई, किस मुद्दों पर बातचीत हुई, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। उस बात को वो टाल गए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 90 दिनों का टैरिफ पॉज लगाया था वो किसी के कहने पर नहीं लगाया था, वो मैंने लगाया था। और बॉन्ड मार्केट को देखकर मैंने वो पॉज नहीं लगाया था। मुझे बॉन्ड मार्केट की कोई चिंता नहीं थी, शायद बाजार को थोड़ी बहुत हुई हो, मुझे कोई चिंता नहीं थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक साल के बाद, आज से एक साल बाद, अगर हम विदेशी देशों पर 20 से 50% के भी टैरिफ रखे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और खुद की जो अमेरिका की तुलना उन्होंने किराने की दुकान से की कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, हम तय करेंगे कि प्राइसेस क्या होने चाहिए, ये उन्होंने एक कंपैरिजन की। मगर चीन के साथ जो बातचीत में, एक तरफ चीन तो इसी बात का खंडन करता रहा है कि हमारे कोई बातचीत हुई नहीं है यूएस के साथ। और ये भी उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे थे कि चीन पर जो टैरिफ लगे हैं वो बहुत ज़्यादा है, नहीं होने चाहिए उतने ज़्यादा। मगर कल एयरफोर्स वन पर जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा चीन पर टैरिफ कम करने का तो कोई इरादा नहीं है, जब तक वो हमें सामने से आकर कोई ऐसा प्रस्ताव ना दे कि मैं टैरिफ चीन पर कम कर दूं। तो ये जो है टैरिफ रिलेटेड फ्लिप फ्लॉप तो जारी है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप और 90 दिनों का पॉज लगा सकते हैं अगर 90 दिनों में कुछ ना हुआ, तो अभी तो सिर्फ 20 ही दिन हुए इस पॉज के। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये फिलहाल पे एम्फोसिस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टैरिफ के फॉल आउट से और कंपनियां जुड़ रही है। कल ही शुक्रवार को ही हम बात कर रहे थे कैसे कंपनीज ने गाइडेंस अपनी काटी है या सस्पेंड करी है। पीएनजी के नतीजे आए थे शुक्रवार को, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि इन टैरिफ्स की वजह से 2025 में सालाना तौर पर 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की लागत बढ़ने की उनकी आशंका है, ये पीएनजी ने चेतावनी दी है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बाजार तो चलिए ठीक है, थोड़े बहुत आगे चल के संभल जाएंगे, मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। और हमारे 100 दिनों की प्रेसिडेंसी जो हुई है वो बहुत सफल हुई है। मगर पोल्स जो कह रहे हैं कि 100 दिनों की उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 80 साल में किसी भी राष्ट्रपति के लिए सबसे कम है, ये अप्रूवल रेटिंग्स आई है। और बाजार को इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक विदेशी निवेशकों ने 63 बिलियन डॉलर के शेयर्स वॉल स्ट्रीट पर बेचे हैं। और ज़्यादातर जो शेयर की बिकवाली हुई है वो यूरोपियन निवेशकों की तरफ से हुई है। अब ब्लूमबर्ग ने नया सर्वे कराया जिसमें उनका अनुमान है कि यूएस की अर्थव्यवस्था जो है वो एक लगभग 1.5% बढ़ सकती है। 2025 में 2% का पहले अनुमान था, और उतनी ही 2026 में भी बढ़ सकती है, 1.9% का अनुमान था। और जो मंदी के जो आशंका थी वो अब 45% से बढ़कर 30% हो गई है। कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा तो खराब बना हुआ है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। मगर आज जो फोकस है वो चीन पर है, क्योंकि कुछ ही देर में चीन की ब्रीफिंग होने वाली है स्टिमुलस को लेकर, पॉलिसी मेजर्स को लेकर, जिसमें रिफॉर्म कमीशन, एचआर, सोशल सिक्योरिटी और पीबीओसी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। मेक और ब्रेक हफ्ता में इसलिए कह रहा था क्योंकि इस हफ्ते जो है अर्निंग्स काफी सारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम, एप्पल, अमेजॉन, तो लगभग सभी बिग टेक, मीडिया को छोड़कर सभी बिग टेक के नतीजे हैं इस हफ्ते। पहली क्वार्टर का जीडीपी का डेटा आना है बुधवार को। अटलांटा फेड ने तो कह दिया है कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, तो वहां नजर रखने की जरूरत है। पीसीई का डेटा आएगा और नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा आएंगे फेड की पॉलिसी से ठीक पहले, तो वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते है। पीसीई का डेटा बुधवार को आएगा, नॉन फार्म पेरोल शुक्रवार को आएंगे, ऑटो सेल्स आएंगे इस हफ्ते, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगी इस हफ्ते। तो काफी सारा एक डेटा हैवी हफ्ता कह सकते हैं आप यूएस के बाजारों के लिए। तो एक मेक और ब्रेक हफ्ता है फिलहाल के लिए, तो हैंडओवर मिला जुलाई आप कह सकते हो। हैंड ओवर मिला